हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अर्थ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन मेंशन कर दिया है। इसकी जो फॉर्मेटिंग है स्टूडेंट्स, आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। फॉर्मेट सेल पे जाना है, आपको फिल इफेक्ट्स पे जाना है। कलर 1 आप सेलेक्ट कर लीजिए, कलर 2 आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कलर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्रिएट हो गया। तो ओके करेंगे जैसे ही आप वेरिएंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक। तो आप देखेंगे कलर जो है बैकग्राउंड का चेंज हो गया है, तो काफ़ी देखने में प्रेजेंटेबल लगता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपनी एंट्रीज को प्रिवेंट कर सकते हैं इनवैलिड डेटा से। तो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको मिलता है डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर आप डेटा वैलिडेशन पे कर्सर रखिए, यू कैन सी कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिखेंगी। तो इसमें मेंशन है कि ये इनवैलिड एंट्रीज को जो है वो एंट्रीज करने से रोकता है। और आप इसमें लिस्ट भी बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, और टेक्स्ट के अंदर भी आप डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने इनवैलिड डेटा को जो है फाइंड आउट करके उनको सर्कल कर सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक डेटा बना लेता हूँ। तो मैंने बनाया है यहाँ पर नाम, और यहाँ पर है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है सब्जेक्ट्स बना दिए हैं, और यहाँ पर रिमार्क्स के लिए एक कॉलम बना दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, एंट्री कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो फिल कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ फिल करने के लिए मैं हेल्प लूँगा सीरीज़ ऑप्शन की, जो कि हमें मिलता है होम टैब से। फिल ऑप्शन के अंदर सीरीज़ वैल्यू 1 रहेगी। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ टोटल हमने निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए सम फंक्शन हम अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेटा मैंने बना लिया है, जिसमें हम जो है फंक्शन लगा के ट्राई करेंगे डेटा वैलिडेशन के लिए, और आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डेटा टैब पे, डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं। आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन में जो सेटिंग्स है वो आपकी वैलिडेशन क्राइटेरिया को अलाउ करती है, और किस तरह के आप क्राइटेरिया लगा सकते हैं। आप यहाँ पर होल नंबर के लिए डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, डेसिमल के लिए, कोई लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसके लिए लगा सकते हैं, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम्स के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ होल नंबर। देन आफ्टर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा डेटा कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो डेटा है ऑलवेज भी मार्क्स है, ये मार्क्स मैक्सिमम 100 ही रहेंगे, यानी कि किसी के भी मार्क्स 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। इग्नोर ब्लैंक अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि इग्नोर ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं ब्लैंक वैल्यू को एक्सेप्ट कराना तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पर टिक रहने देता हूँ। हमने होल नंबर के लिए लगाया है, और हमने अपनी कंडीशन रखी है कि मैक्सिमम 100 एक्सेप्ट करें और या 100 से कम। तो ओके करते हैं। तो अब आप देखिए, अगर किसी के मार्क्स में लिखने की कोशिश करूंगा 101, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं उसके मार्क्स 105 लिखने की कोशिश करूं तो इसने प्रिवेंट कर दिया है कि किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 100 से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे हम 50 करें, 60 करें, तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली ये लिख पा रहे हैं। इसी तरह से आप जो है यहाँ पर अगर इसको हटाना चाहते हैं तो हटा देते हैं। डेटा वैलिडेशन पे जाना है आपको, क्लियर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ओके, तो अब ये हट गया। अब मैं कुछ मार्क्स यहाँ पर लाइक 105, 106, 107, 102, इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज कर दिया। तो दोबारा से लगाते हैं डेटा वैलिडेशन। होल नंबर के लिए लेस देन 100, तो मैंने कर दिया ओके। अब आप देख सकते हैं हमारी कुछ एंट्रीज यहाँ पर पहले से हो चुकी है। तो इन एंट्रीज को फाइंड करने के लिए सर्कल इनवैलिड डेटा ऑप्शन का आपको यूज़ करना है।
तो आप देख सकते हैं जो भी 100 से ज़्यादा मार्क्स है वो इसने हमें शो कर दिए। इन सर्कल को आप हटा सकते हैं क्लियर वैलिडेशन सर्कल ऑप्शन से। लगाना चाहते हैं तो सर्कल इनवैलिड डेटा से आप लगाएंगे और हटेगा क्लियर वैलिडेशन सर्कल से। लेकिन कंडीशन एक है, डेटा वैलिडेशन आपको लगाना पड़ेगा तभी ये काम करता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। जो कि है यहाँ पर लिस्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं जो है रिमार्क्स, पास, फेल एंड कंपार्टमेंट इस तरह से मेंशन कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इन एंट्रीज को करना है। तो डेटा वैलिडेशन से हम एक ऑप्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है लिस्ट। तो लिस्ट पे आप जाएंगे, आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना सीखना है इस ऑप्शन के अंदर। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए आप सोर्स सेलेक्ट करेंगे और ये वैल्यूज सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कर्सर यहाँ रखा है जहाँ पर हमें इसको अप्लाई करना है लिस्ट के लिए, और जो सोर्स है हमारा, हमने सोर्स को सेलेक्ट कर लिया है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बन के आ गया है। इसको हम ड्रैग करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो इससे आपका जो है टाइम सेव हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डेटा एंट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से डेटा वैलिडेशन में हमने अभी तक एक सीख लिया है होल नंबर, एक सीख लिया है लिस्ट। लिस्ट आप इस तरह से एंट्री बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। होल नंबर में आप कोई कंडीशन लगा सकते हैं जो नंबर से रिलेटेड है। डेसिमल की बात करूँ तो आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को कितना एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, कितने से कम कितने से ज़्यादा, तो वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर जो है डेसिमल की वैल्यू बिटवीन 0.5 से लेके 99.5 तक रखना चाहते हैं, तो डेसिमल में इस तरह से वैल्यू लिखेंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कर्सर सेलेक्ट किया था तो ये कंडीशन यहाँ लग गई है, और इस कंडीशन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ड्रैग करके। अब आप देखेंगे कि 55.5 मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन अगर मैं 100.5 करूँगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या हमारी वैल्यू 90 एक्सेप्ट होगी? यस। क्या हमारी वैल्यू 19.5 एक्सेप्ट होगी? यस। बट हमारी वैल्यू 0.5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 0.3 लिखूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन काम करता है नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, डेसिमल के लिए, लिस्ट के लिए। तो डेटा वैलिडेशन हम इन सभी सेल से हटा देते हैं। डेटा वैलिडेशन आप देख सकते हैं इरेज करंट सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, तो ओके करेंगे, क्लियर ऑल एंड ओके। तो अब डेटा वैलिडेशन की सारी कंडीशन हमारे यहाँ से हट गई है। तो अब जो है इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। होम टैब से फिल ऑप्शन सीरीज। अब सपोज कीजिए यहाँ पर जो आप क्राइटेरिया लगाने वाले हैं, तो क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर आपने सबसे पहले एक सम ऑप्शन जो है ग्रेड का ऑप्शन हम यहाँ पर लगा देते हैं, सॉरी रिजल्ट का ऑप्शन। रिमार्क्स का ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। रिमार्क्स का ऑप्शन हटा रहे हैं, हम लगा रहे हैं सिर्फ रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए मुझे यहाँ पर इफ कंडीशन लगानी है कि अगर ये टोटल ग्रेटर देन 200 होता है तो जो है स्टूडेंट पास है, अदरवाइज स्टूडेंट यहाँ पर फेल है। तो ये मैंने कंडीशन यहाँ पर लगा दी है डेटा वैलिडेशन की। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन में और क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आप डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर लगा सकते हैं इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज जो कि यूज़र के लिए जाएगा यहाँ पर। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं सभी सेल्स को। यहाँ पर हम टाइटल देंगे इनपुट मैसेज का। इनपुट मैसेज का जो टाइटल है मैंने यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं हम रिजल्ट, और इनपुट मैसेज
इफ एनी स्टूडेंट गेट स्कोर लेस देन 200 he would be considered as failed। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है if above, if marks are above than 200 he would considered as pass। तो यहाँ पर मैंने जो है मैसेज शो कर दिया है। तो जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मैसेज शो हो रहा है। इस मैसेज का बेनिफिट ये है, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स चेंज होते हैं सब्सिक्वेंटली, तो मान लीजिए इसके मार्क्स जो है 95 हो गए हैं, तो उस केस में ये पास हो गया है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है हमें ऑलरेडी पहले ही मैसेज में बताया जा चुका है कि अगर 200 से कम होते हैं तो फेल, 200 से ज़्यादा है तो पास। इस मैसेज का यूज़ आप डेटा फॉर्म बनाने के लिए अलग अलग पर्पज़ में कर सकते हैं। डेटा एंट्री फॉर्म बनाने के लिए, किसी भी तरह का फॉर्म आप एक्सेल पे बनाएंगे तो डेटा वैलिडेशन उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसका लास्ट ऑप्शन हम सीखते हैं जो कि है एरर अलर्ट। तो एरर अलर्ट के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा और मैं लगाता हूँ यहाँ पर सेटिंग्स में होल नंबर पे कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 100 ही एक्सेप्ट करे, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक एरर। तो एरर आप देख सकते हैं स्टॉप एरर, वार्निंग एरर, इन्फॉर्मेशन। तो 3 तरह के एरर होते हैं। स्टॉप एरर में आप वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। वार्निंग एरर में आपको पहले वार्निंग मैसेज शो होगा, फिर आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। और इन्फॉर्मेशन में आपको इन्फॉर्मेशन शो होगी और वैल्यू आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो मैं बता देता हूँ ये मैसेज एक्चुअली में शो कहाँ होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप अगर 102 लिखते हैं तो यहाँ पर जो है हमने डेटा वैलिडेशन लगाया है। पहले डेटा वैलिडेशन लगाते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाया है। डेटा वैलिडेशन के लिए मैंने होल नंबर सेलेक्ट कर लिया है लेस देन 100। तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लग गया है। अब अगर मैं यहाँ पर 102 एक्सेप्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें एक एरर मैसेज शो करता है। तो इस मैसेज को हम चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे डेटा और एरर अलर्ट पे आएंगे हम। एरर अलर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप ऑप्शन है जहाँ पर हम मैसेज शो करेंगे। तो मैसेज का टाइटल मैं लिख देता हूँ मार्क्स एंट्री, और यहाँ पर लिख देता हूँ द मार्क्स बी मोर देन 100। तो यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया है कि जो मार्क्स है वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब आप देखते हैं यहाँ पर कि 102 मैंने लिखा, तो आप यहाँ पर देखेंगे मार्क्स एंट्री और द मार्क्स कैन नॉट बी मोर देन 100 यहाँ पर शो होता है। 103 इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिटेल भी शो होती है। तो ये है डेटा वैलिडेशन का यूज़, जिसका आप बहुत अच्छे से यूज़ करना ऑलमोस्ट सीख गए हैं। बस आपको जो डेटा फॉर्म है उसके लिए इसका यूज़ करना है, डेटा क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करना है। फिलहाल मैं यहाँ से सभी कंडीशंस को हटा रहा हूँ। तो ये मैंने सभी कंडीशंस जो है यहाँ से क्लियर ऑल करके हटा दी है। तो अब हम कुछ भी एंट्री यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, नो इशू, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट सीख लिया है डेटा वैलिडेशन के काफ़ी सारे ऑप्शन। अब हम चलते हैं टेक्स्ट लेंथ पे। टेक्स्ट लेंथ आपका जो है यहाँ पर काम करेगा। फॉर एग्जांपल हम नेम जो है यहाँ पर एंटर करते हैं कि जो नेम है वो हमारा नेम कितने डिजिट में हो। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन कुछ लिखे हैं, जैसे सुमन नाम लिखा है तो SUMAN 5 डिजिट्स में है, मोहन लिखा है तो 5 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर है, महेश लिखा है तो 6 अल्फ़ाबेट्स है। तो मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो नाम है मैक्सिमम 6 अल्फ़ाबेट्स को ही एक्सेप्ट करें। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपने अगर जैसे सपोज सीमा लिखा नाम तो एक्सेप्ट हो गया।
आशा नाम लिखा तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन जैसे ही आप ब्रजेश लिखेंगे तो क्या ये एक्सेप्ट होगा? नहीं। तो ये है टेक्स्ट लेंथ वाला ऑप्शन जो हमने अभी ट्राई किया है। तो टेक्स्ट लेंथ का मतलब है कि आप कितनी डिजिट इसमें एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर शो होता है। तो आई होप डेटा वैलिडेशन आपको क्लियर हुआ है, समझ आया है। कोई भी डाउट आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ क्लास तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।